हेलो एवरीवन। तो दिल्ली सल्तनत हम स्टार्ट करेंगे और इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में लिटरेचर हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिटरेचर दिल्ली सल्तनत हमारा चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने आर्ट और आर्किटेक्चर देखा था और इसमें हम लिटरेचर को कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फेमस ऑथर ऑफ किताबुल हिंद। किताबुल हिंद का जो फेमस ऑथर है वो कौन है? देखिए, अलबरूनी जो है वो किताबुल हिंद का फेमस ऑथर है। अलबरूनी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अलबरूनी का जो रियल नाम है वो अबू रेहान है। क्या नाम है? अबू रेहान। और 1028 से 1019 में वो महमूद गजनी के साथ इंडो गैंगटिक प्लेन में यानी कि हमारे इंडिया में वो आ जाता है। और यहाँ पे उसने बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट, जो लिटरेरी बुक्स थी, इंडिया की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बहुत कुछ जाना समझा, बहुत उन्हें उसने अध्ययन किया और एक बुक लिखी जिसका नाम है किताबुल हिंद। हम अलबरूनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। कहाँ पे? एटा में। ठीक है, तो अमीर खुसरो का पूरा नाम अगर देखें तो अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। क्या नाम था? अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। ठीक है, इनका जन्म पटियाले डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। एटा में पटियाले डिस्ट्रिक्ट में 1253 में हुआ था। खुसरो जो है अपने आप को तूते हिंद या पैरट ऑफ इंडिया कहता था। ठीक है, क्या कहता था? तूते हिंद और पैरट ऑफ इंडिया। 8 साल की एज से वो पोएम कंपोज करना स्टार्ट कर दिया था। उसकी कुछ जो है फेमस जो पोएम्स हैं हिस्टोरिकल, उसकी जो लिटरेरी है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मसनवी जो है उसका था कुरान उस सादिन। ठीक है, उसके बाद मिफ्ताह उल फुतूह, खाजिन उल फुतूह, आशिका, नूह सिपहर, तुगलकनामा, ये सारे उसके मेजर जो है क्रिएशंस थे। किसके? अमीर खुसरो के। तुगलकनामा इज द लास्ट हिस्टोरिकल मसनवी ऑफ द अमीर खुसरो। तो जो फर्स्ट थी वो क्या थी? फर्स्ट थी कुरान उस सादिन और लास्ट जो मसनवी थी वो थी आपकी वो तुगलकनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया वॉज बोर्न एट। तो कहाँ पे? पटियाली में जो उसका जन्म हुआ था। पटियाली में उसका जन्म हुआ था, एटा में पटियाली में। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ द पैरट ऑफ इंडिया। तो अमीर खुसरो ने अपने आप को पैरट ऑफ इंडिया या तोता ए हिंद कहा था। अमीर खुसरो प्लेड अ पॉनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? तो उसने जो है खड़ी बोली के जो है क्षेत्र में उसने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। अमीर खुसरो लर्न वेरियस इंडियन डायलेक्ट्स स्पेशली हिंदी ही लव मोस्ट। ठीक है, सारे जो बहुत सारे डायलेक्ट्स इंडिया में उसने पढ़े, लेकिन सबसे ज़्यादा वो पसंद करता था हिंदी को। ठीक है ना, हिंदी को। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु एडमिटेड दैट ही इज़ एन इंडियन। पहला मुस्लिम था जिसने एडमिट किया कि वह एक भारतीय है। ही स्टेटेड हिमसेल्फ आई एम हिंदुस्तानी टर्क हु स्पीक्स हिंदी। मैं एक हिंदुस्तानी टर्क हूँ जो हिंदी बोलता है। ही प्लेड अ पॉनियरिंग रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द खड़ी बोली। तो अभी हमने देखा कि खड़ी बोली के डेवलपमेंट में उसने बहुत ही एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रेन ऑफ 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 7 सुल्तानों का जो है समय था वो किसने देखा? तो ये देखिए, ऑप्शन जो हमारा है अमीर खुसरो, फिर है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और नन ऑफ एबव। तो देखिए, दोनों ही अमीर खुसरो भी और शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, अमीर खुसरो भी और शेख निज़ामुद्दीन औलिया दोनों ने ही जो है 7 सुल्तानों की का समय देखा था, 7 सुल्तानों का राज देखा था। नेक्स्ट द फेमस पोएट ऑफ अमीर खुसरो वॉज एसोसिएटेड विथ द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट से? तो देखिए, फेमस जो खुसरो है वो गयासुद्दीन बलबन के कोर्ट से एसोसिएटेड था। तो देख लेते हैं। फेमस खुसरो वॉज इनिशियली एसोसिएटेड विद द एल्डेस्ट सन ऑफ द बलबन। बलबन के को जो एल्डेस्ट सन था उसके साथ जो अमीर खुसरो एसोसिएटेड था। महमूद डाइड इन अ वॉर अगेंस्ट द मुगल। तो जो एल्डेस्ट सन था उसका नाम था महमूद और वो एक मुगल के साथ एक वॉर में उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड दे कैप्चर अमीर खुसरो, वो अमीर खुसरो को कैप्चर कर लेते हैं। बट समहाउ अमीर खुसरो मैनेज टू एस्केप एंड एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ बलबन। किसी तरीके से बलबन के कोर्ट में अमीर खुसरो फिर से भाग के आ जाता है। अमीर खुसरो वॉज एफिलिएटेड टू द कोर्ट ऑफ वेरियस एम्परर्स। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से किसके किसके एम्परर से अमीर खुसरो जो है एसोसिएटेड था। तो देखिए, बलबन के था, कैकुआबाद के था, जलालुद्दीन खिलजी के था, अलाउद्दीन खिलजी के था, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सारे लोग के कोर्ट से वो एसोसिएटेड था। कौन? अमीर खुसरो। ही वॉज द डिसाइपल ऑफ सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो जो है वो किसका शिष्य था? बहुत ही फेमस सूफी सेंट है निज़ामुद्दीन औलिया। दिल्ली में इनका दरबार वो जो है
उनका जो है क्या बोलते हैं उनको जो है उस लैंग्वेज में, तो मज़ार, ठीक है। तो ये जो है भी जो आपका निज़ामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है, और निज़ामुद्दीन औलिया का ही शिष्य था अमीर खुसरो, ठीक है। मिफ़त उल फुतूह कज़ाइन उल फुतूह, ठीक है, या कि तारीख अलाई, आशिका, नूर सिपहर एंड तुगलकनामा आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मास्टरपीस बाय हिम, ठीक है। ये सारे उसके मास्टरपीस थे, सारे इम्पॉर्टेंट जो है क्रिएशंस थे। तो फेमस पोएट अमीर खुसरो लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में था, ऐसे तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के भी कोर्ट में था, ठीक है। तो देखते हैं अमीर खुसरो नोन एज द फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली, ही वॉज प्रमोटर ऑफ न्यू पोएटिक स्टाइल, और जो उनका स्टाइल था वो था सबक ए हिंदी, ठीक है। एक नया पोएटिक स्टाइल उसने डेवलप किया जिसका नाम था सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल, ठीक है, हिंदुस्तानी स्टाइल। नेक्स्ट हमारा है दिस, देखिए दोनों लैंग्वेज को सर्व किया, ठीक है। दोनों लैंग्वेज को किसने सर्व किया, हिंदी और पर्सियन दोनों लैंग्वेज को। तो देखिए अमीर खुसरो ने जो है दोनों लैंग्वेज को सर्व किया है। खुसरो वॉज द स्कॉलर इन बोथ हिंदी एंड पर्सियन लैंग्वेजेस। अमीर खुसरो स्टेटेड दैट आई स्पीक टर्किश, इंडियन एंड हिंदी, ठीक है। ये अमीर खुसरो ने कोट किया है, कहा है। नेक्स्ट हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें मेरे पास स्टेटमेंट है और जो है क्या करना है, इसको करेक्ट कौन सा है उसको चूज करना है। फर्स्ट है किताबुल नौरस, ठीक है, किताबुल नौरस अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ हिंदू डेटीज एंड मुस्लिम सेंट्स वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। दूसरा है अमीर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली। तो कव्वाली को जो है जो अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल था उसको अमीर खुसरो ने इंडिया में ओरिजिनेट किया। दोनों ही हमारा सही है। देखिए ये किताबुल नौरस जो है वो हिंदू डेटीज और मुस्लिम सेंट्स, ठीक है, हिंदू देवी देवता और मुस्लिम सेंट्स के लिए है, और इब्राहिम आदिल शाह ने उसको लिखा था। देखिए सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है, बीजापुर का जो सुल्तान था इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड रोड हिंदी सॉन्ग्स कलेक्शन किताबुल नौरस, और उसने एक सिटी भी जो है इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम है नौरसपुर। क्या नाम था, नौरसपुर सिटी का नाम था। एंड मेड इट्स कैपिटल, उसने उसका कैपिटल बनाया। अमीर खुसरो वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल इन इंडिया, ठीक है, कव्वाली का जो है अमीर खुसरो तो ओरिजिनेटर था इंडिया में। तो देखिए ऑथर कौन है तबकात ए नासिरी का, किसका, तबकात ए नासिरी का ऑथर कौन है। तो देखिए मिनहाज उस सिराज, ठीक है, मिनहाज उस सिराज जो है वो ऑथर है तबकात ए नासिरी का, ठीक है। द टेक्स्ट तबकात ए नासिरी रिटन बाय द मिनहाज उस सिराज बाय डेडिकेटेड टू द सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे जो है उनको डेडिकेट किया गया है, उन्हीं के टाइम पे बना था मिनहाज उस सिराज, और ये ने क्रिएट किया था तबकात ए नासिरी, इसके लिए सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए, ठीक है। ये टेक्स्ट जो है 23 वॉल्यूम्स में डिवाइड है, और क्या है, एंड वाज ट्रांसलेटेड बाय रेवेट्री इन इंग्लिश। तो रेवेट्री कोई जो है इंग्लिश मैन है, उन्होंने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया, किसको, तबकात ए नासिरी को। द टेक्स्ट डिस्क्राइब द विक्ट्री ऑफ मोहम्मद गोरी ओवर इंडिया। तो इस पूरे टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है कि मोहम्मद गोरी का जो है इंडिया में उसने कैसे अटैक किया, ठीक है, इन्वेड कैसे किया। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज पैट्रनाइज बाई द सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जो सुल्तान है उन्होंने कौन सी लैंग्वेज जो है पैट्रोनाइज की, तो पर्सियन लैंग्वेज थी। कौन सी थी, पर्सियन लैंग्वेज को उन्होंने पैट्रोनाइज करा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पर्सियन लिटरेचर फ्लरिश्ड विद अराइवल ऑफ द मुस्लिम कॉन्करर्स इन इंडिया। हियर it was presented in a new innovative form. Persian language was honored as an official language after the establishment of Delhi Sultanate. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उस टाइम जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या था, तो जो पर्सिया था वो ऑफिशियल लैंग्वेज था, पर्सियन लैंग्वेज वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज। द टर्म अपभ्रंश वॉज यूज्ड इन द मिडिवल संस्कृत टेक्स्ट टू डोनेट, ठीक है। तो देखिए सॉरी टू डिनोट, ठीक है। तो जो अपभ्रंश है वो संस्कृत लैंग्वेज में किसको डिनोट करने के लिए जो है क्या डिनोट कर रहा है, तो अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारी कुछ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उनकी अर्ली फॉर्म्स थी वो, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ संस्कृत इन पब्लिक डीलिंग वाज टर्म्ड अपभ्रंश। जो पब्लिक डीलिंग के लिए एक तो होती है शुद्ध जो है, एक शुद्ध जो है संस्कृत होती है, लेकिन एक बोलचाल की भाषा में संस्कृत होती है जिसको यूज़ किया जाता है, उसको अपभ्रंश कहते हैं। और ये मिडिवल संस्कृत टेक्स्ट में जो है बहुत बार जो है आया, ठीक है। और इससे जो है अर्ली जो मॉडर्न जो हमारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई उसका और जो है ओरिजिन, उसका एक ओरिजिन प्लेस हम कह सकते हैं इसको,
Scholars have opinion that different Hindi dialects of northern India and Kashmir, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, सुरसैनी और मराठी, ये सारे जो हैं इनका जो है डेवलपमेंट उसी टाइम हो रहा था, आर डेवलप्ड फ्रॉम अपभ्रंश। तो ये सारी चीज़ें जो है अपभ्रंश से जो है डेवलप हुई, ये सारी लैंग्वेजेस अपभ्रंश से डेवलप हुई। हमारे पास दो लिस्ट है और उसको हमें मैच कराना है। लिस्ट 1 है जियाउद्दीन बर्नी, हसन निज़ामी, मिनहाज उस सिराज और याहिया बिन अहमद। लिस्ट 2 में है तारिक ए मुबारक शाही, तबकात ए नाशिरी और उसके बाद है तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही, फिर है ताज उल मासिर और फिर है तबकात अकबरी। तो इसको हमें मैच कराना है। देखिए, दो जियाउद्दीन बर्नी का है तारिक फिरोज शाही, याद रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी जो है तारिक फिरोज शाही। हसन निज़ामी है ताजुल मासिर, हसन निज़ामी किसके? ताजुल मासिर, हसन निज़ामी की रचना है ताजुल मासिर। और उसके बाद फिर है आपका मिनहाज उस सिराज है तबकात नासिरी, ठीक है, मिनहाज उस सिराज तबकात नासिरी, ठीक है, मिनहाज उस सिराज तबकात नासिरी। याहिया बिन अहमद वो तारीख ए मोहम्मद मुबारक शाह, याहिया बिन अहमद तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है, याहिया बिन अहमद तारीख ए मुबारक शाही। ये है लिस्ट, हमें दो लिस्ट है, हमें मैच कराना है। तारीख हिंद इब्न बतूता, तारीख हिंद इब्न बतूता, तारीख दिल्ली मिनहाज, रिहला अल बरूनी और तबकात नासिरी खुशरो, ठीक है। तो ये जो है ये दिया हुआ, लेकिन हमें इसको मैच कराना है, ठीक है, दो लिस्ट है हमें मैच कराना है। तो देख लेते हैं। देखिए, तारीख हिंद अल बरूनी हमने स्टार्टिंग में देखा था और अल बरूनी का जो रियल नेम है उसको अभी आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो तारीख ए हिंद जो है अल बरूनी, तारीख दिल्ली खुशरो, तारीख दिल्ली क्या है? खुशरो। रिहला जो है इब्न बतूता, रिहला किसका है? इब्न बतूता का। और तारीख नासिरी मिनहाज उस सिराज, सॉरी तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज, तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज, रिहला जो है इब्न बतूता का है, तारीख दिल्ली खुशरो का है और तारीख हिंद जो है वो है अल बरूनी का, ठीक है। अब आपको क्या करना है? विच अमंग द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हारमोनी इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हिंदू मुस्लिम हारमोनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो देखिए, सितार है ये, ठीक है, सितार। इंडियन म्यूजिक मोटिवेटेड द मुस्लिम सोसाइटी फॉर बीइंग पैसिनेट टुवर्ड्स द म्यूजिक। तो हमारे इंडियन जो म्यूजिक थी उसने मोटिवेट किया मुस्लिम सोसाइटी को कि वो जो है उनका जो अट्रैक्शन था किसके लिए? म्यूजिक के लिए, वो और बढ़ गया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली अमीर खुसरो इमर्ज अ ग्रेट म्यूजिशियन इन सल्तनत पीरियड। तो अमीर खुसरो जो थे वो एक ग्रेट म्यूजिशियंस जो है बन गए या डेवलप हो गए किसके टाइम पे? सल्तनत पीरियड के टाइम पे। और उन्होंने सितार का इन्वेंशन कर दिया, ठीक है, सितार का इन्वेंशन कर दिया। वो कॉम्बिनेशन है सितार किसका? ईरानी तंबूरा का, ईरानी तंबूरा का और इंडियन वीणा का, ठीक है। तो इंडियन वीणा और ईरानी तंबूरा, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जो फ्यूजन है सितार वो किसका है? तो ये ईरानी तंबूरा का है और इंडियन वीणा का है, ठीक है। ही कंबाइंड सम इंडियन एंड पर्सियन मेलोडीज, ठीक है, बहुत ही जो है इंडियन और पर्सियन मेलोडीज को उन्होंने जो है क्या किया है? कंबाइन किया है। इंट्रोड्यूस इन सम न्यू मेलोडी लाइक ईमान, ज़ुल्फ और सिज़गरी, ठीक है, ईमान ज़ुल्फ और सिज़गरी, ठीक है। तो ये जो है मेलोडी है जो इंडियन और ईरानियन म्यूजिक को फ्यूज करके बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तबला वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो तबला जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? अमीर खुसरो ने। और सितार भी अमीर खुसरो ने। और कैसे करके? ये जो है वीणा और ईरानी तंदूरा, ठीक है, वीणा और ईरानी तंदूरा को मिला के। देखिए, अमीर खुसरोज रियल नेम वाज अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। क्या नाम था? अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। He was a great scholar and poet of his time. He was first author and used phrases in phrases and Hindi words, ठीक है, हिंदी वर्ड्स का यूज़ किया उन्होंने। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला, सितार वर इन्वेंटेड बाय द अमीर खुसरो इन 13th सेंचुरी। तो किसमें? 13th सेंचुरी में जो है तबला और सितार का इन्वेंशन हुआ था। Who among the following Rajput rulers is known to have written a book on music? देखिए, राणा कुंभा, उन्होंने एक स्तंभ भी बनवाया था। कौन सा था स्तंभ आप बताएंगे? कीर्ति स्तंभ था, मैं बता देती हूँ। राणा कुंभा जो है वो एक जो है म्यूजिक जो है उन्होंने एक बुक लिखी है, म्यूजिक के ऊपर एक बुक लिखी है, तो उनका नाम है राणा कुंभा। देखिए, राणा कुंभा वॉज पैटर्न ऑफ म्यूजिक, ठीक है, लिटरेचर एंड आर्ट। राणा कुंभा erected a victory tower named as Kirti Stambha, a mark of victory over the Mahmud Khilji in 1440 AD।
तो महमूद खिलजी पे विजय के पश्चात राणा कुंभा ने एक कीर्ति स्तंभ जो स्थापित किया था, वो म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट, सारी चीज़ में वो जो है एक उनका एक स्थान था। ठीक है, ही रोड टेक्स्ट ऑन म्यूजिक लाइक संगीत राज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगीत राज जो है टेक्स्ट उन्होंने लिखा था राणा कुंभा ने, संगीत मीमांसा लिखा था और संगीत जो है रत्नाकर उन्होंने लिखा था। संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर उन्होंने लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? तो आपका जो है फर्स्ट है, देखिए पंडित भाव भट्ट, उनको क्या कहते हैं, संगीत राज कहा जाता था। जो पंडित भाव भट्ट हैं उनकी जो म्यूजिक, उनका टेक्स्ट है वो है संगीत राज। उस्ताद चांद खान क्या है? राग चंद्रिका। ठीक है, राग चंद्रिका उस्ताद चांद खान का है। और कुंभ का है क्या? कुंभा। ठीक है, कुंभा का क्या है? राग कल्प द्रुम। ठीक है, कल्प द्रुम, राज कल्प द्रुम कुंभ का है। और जो है विटला का क्या है? रागमाला। तो ये गलत हो गया, पुंडरिक विटला का रागमाला नहीं है। देखते हैं, देखिए सी जो है वो पुंडरिक विटला जो है इस रागमाला। वेयर इज म्यूजिक टेक्स्ट ऑफ पंडित भाव भट्ट इज अनूप संगीत रत्नाकर। ठीक है, उस्ताद चांद खान रोड ख्याल गायकी का दिल्ली घराना एंड कुंभा रोड संगीत राज। ठीक है, संगीत राज। तो ये जो है ठीक है, सी जो है हमारा वो क्या है? वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, करेक्टली हमारा सी। जो पुंडरिक विठल है उनका ही रागमाला है, बाकी पंडित जो है भाव भट्ट के सामने जो संगीत राज है वो उनका नहीं है। उस्ताद चांद खान के आगे वो जो है ये गलत है, सिर्फ एक सही है हमारा, पुंडरिक विठल उनका क्या है? रागमाला। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। ये जो है हमारा नेक्स्ट हो गया, दिल्ली सल्तनत हु रोट हिज मेमोरीज वॉज, किसने अपनी मेमोरीज को लिखा? वो है, देखिए एक बार फिर से देखिए, द दिल्ली सल्तनत हु रोट हिज मेमोरीज। ठीक है, उन्होंने अपनी मेमोरीज को लिखा, उनका नाम है फिरोज तुगलक। ठीक है ना, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसमें कुछ गलत लिखा, फिरोज शाह तुगलक हैड रिटन द मेमोरीज ऑफ फुतुआत ए फिरोज शाही, फुतुआत ए फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था फुतुआत ए फिरोज शाही। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत मिसलेनियस। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।